अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे तरफ से कोई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं सबसे पहले तो शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई बड़ा ऐलान करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों की बात जो है हम तक पहुँचे। और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो ज़रिया है वो मीडिया है। डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतर आने के लिए हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात का जो है हमें उनका कदर करना होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज़ करना होगा, उन पर उतर आना होगा। इसके अलावा आज भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिजली बहरान दूर करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि बिजली बहरान दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हालांकि फिलहाल पिछले बरसों के मुकाबले बिजली की फराहमी बेहतर है किया जा रहा है और पिछले सालों के मुकाबले इस साल बिजली के मामले में बेहतरी है। लेकिन कट्स होते हैं और कोशिश की जा रही है कि शेड्यूल के मुताबिक जो है लोगों को बिजली फराहम किया जाए। कहीं कहीं सिस्टम में जब खराबी आ जाती है तो उसको जल्दी दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अपोजिशन हमले का जवाब दिया है और कहा है कि हम स्टेटहुड की बहाली के साथ हम दीगर वादों पर भी तेजी से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके लिए हमें लोगों की भरपूर हिमायत मिलेगी। हमेशा पत्थर, आप कौन से कभी सफेदे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहाँ फल लगता है वहाँ पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहे हैं। अब जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं। उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने वाले नहीं। हम जानते हैं क्योंकि हम लोगों से जीत के आए हैं, लोगों ने जिता के भेजा है। हमने लोगों के एक आदमी के, अब हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसियों से आए हैं हमने वहां पे काम किए हुए तब जीत गए। हम किसी वेव के कारण नहीं आए या किसी के कारण नहीं आए। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कैंडिडेट जो जीत के आया है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और उमर साहब की क़यादत में जीत के आया। और यही विश्वास है लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है वो काम करेगी। तो लिहाजा बाकी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, बोलने वाले बोलते रहे, हमें क्या, हमें काम से मतलब है। जिन्होंने मीटर लाया कभी काश उनके खिलाफ भी कोई बोले, उनको भी सवाल पूछे भाई मीटर क्यों लाए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मुद्दा इस समय है लोगों को बिजली से भी कोई वास्ता नहीं है। मेरे बुजुर्ग वो थे जो बिजली के बगैर पढ़ाइयाँ की। मेरे बुजुर्ग वो थे जिन्होंने सड़कों के बगैर भी इलाकों में चले, चाहे वो कश्मीर हुआ, चाहे वो जम्मू हुआ, चाहे वो खिता पीर पंचाल हुआ, चाहे चिनाब वैली हुई। तो हमारे बुजुर्गों ने कभी बिजली या इन पानियों, बावलियों और कुओं से पानी लेके हम लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए लोगों की सबसे बड़ी हमारी आज हमें चिंता है कि हमारे बेरोजगार बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा।
ये सरकार उसके लिए सोच रही है, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। बाकी ये बिजली पानी ये चलेगा, ये आप कहें कि 100% कहीं होता है, कहीं नहीं होता। यही बात मीटरिंग का, हम जब बात करते हैं मीटरिंग की, आप लोग खुद जब हमें सवाल पूछते हैं, क्या आप चाहते हैं कि भाई लोग मुफ्त की बिजली बढ़ाएं? आप चाहते हैं कि, क्योंकि मीटरिंग किसकी है, हम क्या कह रहे हैं, मीटरिंग किसकी होनी चाहिए? मीटरिंग में पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ, जो अमीर है उसके घर में मीटर नहीं लगा, जो गरीब है उसके घर में मीटर लग गया, जो 2 बल्ब जगाता है उसके घर में मीटर लग गया, बट जो पूरे एसी चला रहा है, पूरी फैक्ट्रियां चला रहा है, क्रैचर चला रहा है, उनको आपने माफ कर दिया। इसलिए ये सरकार वो बैलेंस करेगी, जो जितनी बिजली जगाएगा। मीटर से डरने की जरूरत नहीं, जितनी बिजली जगाओगे उतना बिल देना ना। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कांग्रेस एनसी पर सख्त तनकीद की है। दरअसल आज बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और एनसी पर हमला किया और बीजेपी से तंजीमी तरीका सीखने की सलाह दी है। जनता पार्टी के अंदर जो भी नेता आता है वो एक इलेक्टेड नेता होता है, ना कि सिलेक्टेड नेता होता है। और मैंने इनको साफ पूछा कि आपकी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समय से, जहां पे 13 में से 12 वोटें सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी और नेहरू जी को 1 वोट मिली थी, लेकिन वो भी इस देश के पहले सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बने, ना कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री, क्योंकि देश के अंदर 1950 के बाद पहले चुनाव हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भले कांग्रेस हो, भले नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हमारे संगठन पर से कम एक शिक्षा लेते हुए, हमारे नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी बनाए और भाई भतीजावाद के चलते। जिसके बाद अगर आप देखें कांग्रेस के अंदर जो है ऑफ दी गांधीज, बाय दी गांधीज, फॉर दी गांधीज, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ऑफ दी अब्दुल्लाज, बाय दी अब्दुल्लाज एंड फॉर दी अब्दुल्लाज है। जब आप केवल और केवल परिवार को आगे लेकर चलेंगे तो आप हमारी तरह सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पे काम नहीं कर सकते। बहरहाल सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी काबिना की कोशिशों और उनके दावे एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन लीडरान उमर सरकार को हर महाज पर घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करने में अब तक नाकाम रही है। इसी कड़ी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर सैयद तजामुल इस्लाम ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला की सख्त तनकीद की है और सीएम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया है। सैयद तजामुल ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला का मौजूदा रुख उनके जरिए पहले किए गए वादों के बरक्स है। एक वक्त था नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आती थी तो यकीनन एक माहौल बदलता नजर आ रहा था, लेकिन उमर साहब ने जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया, 200 यूनिट का भी तज़किरा किया कि हमें मीटरिंग 100% करनी है। उसके बाद मुझे बताएं कि डाउनटाउन का, सोपोर का, कुलगाम का, जम्मू का आम आदमी जो दिन में रेडी लगाकर मजदूरी करते हैं वो कहाँ से मीटर लगाएगा? तो उसके बाद 200 यूनिट में उसको हफ्ते में चले जाएंगे, बाकी 3 हफ्ते का पैसा कौन देगा? यकीन देखिए ये आसान है, मैं अपोजिशन में हूं, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन आम लोगों को समझना पड़ेगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे, जो स्टैंड, पॉलिटिकल स्टेमिना जो हमने देखा था 370, 35 से बिजली पर, रसोई गैस की किल्लत पर, सियासी कैदियों पर, बाकी जगहों पर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर की हैसियत से जो पब्लिक ओपिनियन तैयार की थी, वो उमर अब्दुल्ला नजर नहीं आए। हालांकि गवर्नमेंट में कंपल्शन आपको है, लेकिन मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला साहब का ये 3रा महीना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनके पास 4 साल और 10 महीने हैं, मुझे लगता है कि एक वजीर आला को अपने दिन नहीं गिनने हैं, वजीर आला को यह देखना है कि आज वो कितना कर पाया। वहीं लंगेट एमएलए शेख खुर्शीद ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने बिजली की फराहमी का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। उन्होंने कहा है कि अवाम को धोखे में रखना सरासर गलत है और सीएम को अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहने के लिए आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऑनरेबल सीएम साहब की उसमें जो उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 200 यूनिट बिजली जो है वो लोगों को मीटर लगने के बाद दे देंगे, ये सरासर एक धोखा है। जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उमर साहब ने जिस वक्त जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने मरतब किया, क्या उस वक्त उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे मीटर्स नहीं लगे? और सेकंड, मीटर कौन लगाएगा? मीटर लगाना किसका काम है, किसकी जिम्मेदारी है? हम मीटर्स के खिलाफ नहीं है, तो आप लगाइए मीटर, कितना टाइम आपको लगेगा? ये कहना कि अभी मीटर नहीं लगे हैं, ये बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार भाग रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी मरकज के सामने नहीं चलती, अगर आपको लगता है कि आप इस वक्त बेबस हैं, तो पब्लिकली आइए, लोगों से माफी मांगिए और लोगों को कहिए कि हमें जो है हमारी जो है आगे मरकज के सामने नहीं चलती। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला की प्रेस मीट पर बीजेपी सीनियर लीडर सुनील शर्मा के बाद बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी हमला किया है और प्रेस मीट को फ्लॉप शो बताया है। उन्होंने कहा है कि सीएम उमर ने खुद ही अपनी पॉलिसीज और इलेक्शन से पहले दिए गए बयानों पर घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादे किए थे वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं।
देखिए उमर साहब अपनी जो 3 महीने की जो अचीवमेंट्स है उनको मीडिया के सामने वो कल कहेंगे, लेकिन जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर साहब ने पूरी तरह से सरेंडर किया, चाहे चावल को लेकर चाहे बिजली को लेकर, और साफ उन्होंने यू टर्न मार दी। पहले जब में पावर थे तब और कुछ बोलते थे, कभी तवी का कभी जहलम में बहा देंगे, लेकिन कल पूरी तरह से उनका सरेंडर करना इस बात का सबूत करता है कि उमर गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है हर महाज पे, हर फ्रंट पे, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। सीएम उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और जेके अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जगमोहन सिंह ने भी हमला किया है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों की बुनियाद पर अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पार्टी इन वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों में अदम एतमाद का एहसास बढ़ रहा है। बहुत देर के बाद 10 सालों के बाद एक इलेक्शन कश्मीर में हुआ और लोग भी चाहते थे, क्योंकि सरकार और लोगों के बीच में तालमेल जो वो एक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि टोटली ब्यूरोक्रेसी यहाँ हुकूमत चला रही थी और लोग काफ़ी दुखी हो चुके हैं कि भाई उनके काम, उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ रिजॉल्व हों, कहाँ सॉल्व हों। तो उन्होंने भी इसमें कोऑपरेट किया। अब लोगों ने ये नहीं चाहा, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से उठ के उन्होंने सिर्फ हुकूमत बनाना चाहिए। ये उनका ये नहीं था कि हमने नेशनल कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को देना है, पीडीपी को देना है या किसी और पार्टी को देना है। तो आम लोगों की सोच थी कि भाई कहीं ना हुकूमत बने ताकि दबी हुई आवाज़ जो है कश्मीर के लोगों की वो अवाम में पहुंचे और मसले हल हों। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पीडीपी से एडवोकेट शौकत अली जुड़ गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब्दुल हामिद मलिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है। राकेश कौल भी बीजेपी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। हामिद साहब, सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूँगी। जाहिर है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में बात करेंगे और ऐसे में लगातार जिस तरह देखने को मिल रहा है अपोजिशन समेत तमाम पार्टियाँ उमर अब्दुल्ला पर हमला करती नजर आ रही हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी वायदे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं वो अब नाकाम साबित हो रहे हैं, जिस पर अवाम ने मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। आप जनाब तवज्जुह नहीं कर सकते 3 महीनों में कि सारा फेल हो गया है। हमने लड़ाई लड़ने को कहा था, हमने स्टेट जो स्पेशल स्टेट्स का रेजोल्यूशन था वो पेश किया, हमने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पेश किया। हम गैस और बिजली के बारे में जो उमर साहब ने कल कहा कि मीटर होने चाहिए और मीटर लग रहे हैं, मीटर हर जगह लग रहे हैं, चल रहे हैं, गाँवों में लग रहे हैं, देहातों में लग रहे हैं। इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि मार्च तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और बिजली भी फ्री देंगे। और गैस का कहा था EWS के लिए वो भी हो जाएगा जो 5000, क्योंकि 3 महीनों में आकलन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट टोटल फेल हुई है। हाँ, आउटस्पोकन है उमर साहब, दिल की बात कहते हैं, तो इनको पॉलिटिकल बात नहीं दिखी। ये बोलते हैं कि 3 महीनों में सारा खत्म है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो 5-5 साल सरकार में थे, जो हमारे अपोजिट बात कर रहे हैं, जो 3 साल सरकार में थे, तो उनसे कह दीजिए कि जब बीजेपी के साथ सरकार आप लोगों ने बनाई तो जो मैनिफेस्टो आपने बनाया है, तो एक चीज मुझे बता दीजिए कि ग्राउंड पर उतर गई। क्या कश्मीर का मसला हल हुआ? क्या रोडें खुली? क्या डबल करेंसी चली? क्या हुआ? जो आपके वादे थे, आप खोखले वादे, इसीलिए लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। आप हमें से हम 5 साल नहीं मांगते, 2 सालों में देखिए ग्राउंड पर हमारा मैनिफेस्टो उतरेगा और जो हमने कहा है, चाहे वो स्टेटहुड की बात हो और किसी चीज की बात हो, वो हम लड़ते रहेंगे। और इंशाल्लाह यही जो हमारे PM साहब है, अमित शाह जी है, यही देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम इनके हिस्से हैं और हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, वोट मिला है बिल्कुल स्टेटहुड के लिए, 370 के लिए, 35A के लिए, और हम मांगते रहेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हम लड़ते रहेंगे और लेकर रखेंगे। मगर ये आप आकलन मत कीजिए कि 3 महीनों में उमर सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार फेल हो चुकी है। ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। अभी वो टाइम है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, पावर डिसाइड नहीं हुए, अभी कुछ पावर डिसाइड नहीं हुए, पावर भी डिसाइड होने बाकी है। तो आप कहते हो कि टोटल फेल है। कैसे फेल है? रेजोल्यूशन पास की, चाहे वो स्टेटहुड की हो या स्पेशल स्टेट्स की हो, हमने बोल दिया, टाइम बाउंड तो दे दिया कि मार्च से हम बिजली का देख लेंगे, बिजली 200 यूनिट्स फ्री कर देंगे। हमने बता दिया कि गैस सैंड और EWS के लिए 5000, या जो हमने चावल कहा था उसके लिए काम चल रहा है। मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। हमने कहा था कि नौकरियां खोल देंगे, आपने पुलिस में और बाकी
एजुकेशन सेक्टर में देख लिया कि हमने नौकरियां 18 के बाद पहली बार खोल दी। हम चाहते हैं कि और नौकरियां भी दें, मगर जो कल उमर साहब ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि पहले हमें वो गारंटी मिले कि वो सारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, यहाँ के बच्चों को मिले, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को मिले। उस सिलसिले में हम देख रहे हैं, क्योंकि पावर डिसाइड नहीं हुए, जब तक पावर डिसाइड नहीं होंगे तब तक ये चीजें मुझे लगता है रोकनी पड़ेगी। और जो हमने जो बताया कि 6 महीनों में रिजर्वेशन पॉलिसी बनाएंगे, नई पॉलिसी बनाएंगे, आप देखोगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी जब बाहर आएगी तो वो सबको इकट्ठे लेकर चलेगी, कोई नाराज नहीं होगा और सबको ड्यू मिलेगा उसमें, क्योंकि जिसके साथ भी ज्यादती हुई होगी तो उस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि एनसी सरकार पर लोगों ने भरोसा किया है, जो पहले भी उन्होंने किया है, इसीलिए एनसी सरकार को फिर वो ले आए, क्योंकि लोगों का एतमाद और एतफाक हम पर है। उनको एतमाद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी सरकार है, चाहे वो पहले रही चाहे वो आज रहेगी, वो वादे पूरे करते हैं, वो अपना जो मैनिफेस्टो वो बिल्कुल ग्राउंड पर उतारेंगे। और ये देख लेना है कि आप 2 साल में एक एक चीज मैनिफेस्टो की ग्राउंड पर उतरते हुए देखोगे, क्योंकि ये आप बौखलाए हुए हैं, जो अपोजिशन पार्टी हैं ये बौखलाई हुई है कि इनको पता है कि मैनिफेस्टो पूरा ग्राउंड में उतरेगा तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, बीजेपी की तरफ से राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो कितना मुतासिर आप हामिद जी की बात से नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सख्त अपोजिशन में है और बीजेपी की तरफ से कई बार सवाल उठाया जा चुका है। ऐसे में क्या आप ये मानते हैं कि 3 महीने का समय बहुत ही कम है सरकार के कामों पर सवाल उठाने के लिए, या फिर 3 महीने में जो भी काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है वो उनके वायदों के मुताबिक है? धन्यवाद मैडम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे भाई ने जो कह दिया आपको अभी जी, इनका कुछ जो मैनिफेस्टो इनको वो नहीं पाए, इनकी बात मैं रिपीट करना चाहता हूँ। रास्ते नहीं खुले, करेंसी नहीं बदली। आपने ये जवाब सुना इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका तो असली रोल यही है कि रास्ता कब खुलेगा। अब दूसरा रास्ता मैं इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, करेंसी कब बदली, उन्होंने ये वादे किए थे, ये वादे भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किए थे न करेंगे। इन्होंने जो मैनिफेस्टो में किया है उसके 3 महीने में भी एक काम भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन लीडर ये किस लिए कह रहे हैं कि ये फेल हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि बिजली फ्री गई, क्योंकि ये दिल्ली में चले गए, केजरीवाल से उन्होंने वहां पर वो किताब निकाली केजरीवाल की, केजरीवाल वहां खाना खाया इकट्ठे, तो वो वही टिप्पणी कर, जैसे केजरीवाल जी ड्रामा कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो अब 2000 रुपए देंगे, वैसा इन्होंने भी उस थाली का एक वो मुर्गे की टांग वहां से लेके वही अलाप कर रहे हैं। तो इनका काम ही ऐसा है। इनको कितनी साल इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट की है, 60 साल में की, जैसे कांग्रेस ने की वैसे इन्होंने भी की। 60 साल में आज फिर कह रहे यूथ बिल्कुल नौकरी नहीं उनको, ये नौकरियां किन्होंने नहीं दी, इन्होंने नौकरियां दे दी अपने लोगों को, अपने परिवारों के लोगों को नौकरी दे दी। क्यों गरीब का बच्चा आज तक नौकरी में नहीं किए आए, इनसे प्रश्न कीजिए हमारी तरफ से। हमारी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हमारी 3 साल की थी, हमने पीडीपी के साथ किया था। जब हमने कहा पीडीपी भी अपने रास्ते से पटक गई, क्योंकि जो मैनिफेस्टो और जो हमने रखा था कि हम मेमोरेंडम पर कि हम कौन कौन से काम करें, जब पीडीपी उन कामों पर नहीं चली तो हमने अपना समर्थन वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी का यही उसूल है। हमने कश्मीर के लोगों का दिल जीता है, हमने नौजवानों के दिल जीते हैं। इन्होंने खोखले वादे किए, पहले तो इनके मैनिफेस्टो में तो हम बिजली फ्री देंगे, हम मीटर नहीं लगाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने इन्होंने फिर कह दिया नहीं मीटर लग जाएंगे, बिजली आएगी, मीटर लगेंगे कि यही डिप्टी सीएम जो मैंने अभी वार्ता सुनी डिप्टी सीएम साहब की, उन्होंने भी ये कहा हमारा काम है सच बोलना। हमारी गवर्नमेंट कभी भी नहीं की, आज भी हमारी गवर्नमेंट नहीं है जे&के में। हाँ, हमने डेवलपमेंट की, जितनी डेवलपमेंट इस गवर्नमेंट में सेंटर से लेके जो एलजी साहब की गवर्नमेंट से जितनी डेवलपमेंट आज हुई है 60 साल में अभी तक ऐसी डेवलपमेंट हुई नहीं। ठीक है, बिल्कुल। राकेश जी, मैं लौटूंगी आप तक, इसके बाद पीडीपी का रुख कर लेते हैं। शौकत साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि पीडीपी की तरफ से भी ये सवाल उठाए जा चुके हैं और पीडीपी का ये भी कहना है कई दफा पर कि हम उन्हें उनके काम जो वायदे मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं उन्हें सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हीं पर काम करें क्योंकि अवाम ने उसी पर मैंडेट दिया है। बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक सरकार बनने की और मैनिफेस्टो की बात है, मैं याद दिला दूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं जी, आपने
आपको मालूम है कि यहाँ 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि लोगों ने पिछले 5-6 साल में यहाँ गवर्नर रूल देखा था और ठीक कहा कि यहाँ लोगों की सुनवाई नहीं थी, आम आदमी को कोई सुनता नहीं था, आम आदमी की जो परेशानियां थी उनको कोई सुनने वाला नहीं था जी। तो लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ एक ही पार्टी को मैंडेट दिया। खास करके मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हमें 42 सीटें मिल जाएंगी और हम जो हमारे जो मैनिफेस्टो है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बदकिस्मती इसी बात की है कि इलेक्शन में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ वादे किए, वो इलेक्शन का दौर था, लोगों को लुभाने के लिए उनका जो उनके जो वादे थे वो लोगों ने उन पर यकीन किया और लोगों ने ताकत भी दी। लेकिन जैसी सरकार बन गई, इनका सबसे पहला वादा कि इन्होंने कहा हम असेंबली में रेजोल्यूशन पास करेंगे कि यहाँ स्पेशल स्टेटस 370 जो है उसको रिस्टोर किया जाए और पूरे तरीके से उसमें ये नाकाम रहे। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये 370 वर्ड अपने रेजोल्यूशन में लिख के उसको पास करवाते। 370 पे रेजोल्यूशन लाया तो वो हमने लाया, जब हमने लाया तो ये मजबूर हो गए और इन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो स्पेशल स्टेटस छिन गया उसके रिगार्डिंग यहाँ के इलेक्टेड लोगों के साथ डायलॉग शुरू करें। ये नहीं कहा कि यहाँ 370 की बहाली हम चाहते हैं, उसका ये रेजोल्यूशन है। वो इनकी हिम्मत नहीं हुई, एक चीज। दूसरा, जब इन्होंने कहा, जब रिजर्वेशन पॉलिसी की बात आई, वो इशू जो था वो बहुत ज्यादा जब पब्लिक में चला गया तो उसके ऊपर ये कोई कंक्रीट स्टेप जो था वो लेने में नाकाम रहे और इन्होंने कैजुअल तरीके से जो कह दिया कि हमें 6 महीने दे दीजिए, हम उस पर जो है वो काम करेंगे। उसके बाद तीसरी बात, जब इन्होंने लोगों से ये कहा कि हम पावर में आते ही आपको बिजली जो है वो फ्री कर देंगे 200 यूनिट, या जहां तक गैस सिलेंडर की बात हो, नौकरियों की बात हो, तो उसमें भी ये कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीजन ढूंढ के लाते हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि इस वक्त 50% से ज्यादा जो है वो मीटरिंग जो वो हो चुकी हुई है। ये बहाना नहीं चल सकता है कि मीटर होगा तो हम 200 यूनिट बिजली जो है उसको फ्री करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये इस वादे पर भी जो है वो खरा उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अब ये इस स्टेज पे उमर साहब ये कहते हैं कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन मेरी दरख्वास्त है आपके जरिए से कि आपको अवाम ने ताकत दी है, उस ताकत के बलबोते पे आप काम करें। और इतने आप जो है वो डिस्करेज क्यों हैं? आप दिल्ली के पास गए, दिल्ली से आपको कुछ मिला नहीं, आप उलझ कर रह गए हैं। आपको अपनी ही पार्टी की तरफ से रिवोल्ट जो है वो फेस जो है वो कर रहे हैं। आपके मेंबर पार्लियामेंट जो है वो कुछ कह रहे हैं, वो पब्लिक के इश्यूज को उठाते हैं और पब्लिक के इश्यूज के लिए वो प्रोटेस्ट पर भी उतरे हैं। आप जो है उनको कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं। विद इन पार्टी आप लोगों को क्या कन्विंस करेंगे? तो मेरी आपके जरिए से यह दरख्वास्त है कि आपको पब्लिक ने अगर मैंडेट दिया है तो आप उस मैंडेट के जरिए आप पब्लिक को डिलीवर करें। लोग चाहते हैं, लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। अगर आप इतने मजबूर हैं तो आप जम्मू कश्मीर की आवाम से कहें, आवाम आपका साथ देगी। आप दिल्ली में प्रोटेस्ट पर बैठे, आप पार्लियामेंट के सामने बैठे, तो आपको जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो आपको ताउन देगी और मरकजी सरकार के साथ जो मुतालबे हैं उनको हल करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को आप जो है वो रोड्स पर लाएं। लेकिन अगर आप ना उस तरफ जाएंगे ना इस तरफ आएंगे, आप दिल्ली को भी हाथ में रखने की कोशिश करेंगे, आप सरकार को भी हाथ में रखने की कोशिश करेंगे, आप आवाम को भी हाथ में रखने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो वो उलझ कर रह गई है और नाकामियों की तरफ जा रही है। लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। देखिए उमर साहब को, ये अभी इनके प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पर रूल्स नहीं है, पावर्स नहीं है।
शोकत जी, सर, इस बार अगली दफा में आएंगे, मैं इसके बाद आप पर लौटूंगी। पहले एनसी का रुख कर लेते हैं। हामिद जी, जिस तरह से आप भी दिख रहे हैं कि चारों तरफ से सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अब काम को लेकर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अवाम की भी उम्मीदें हैं और जो भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे वो बड़े वादे हैं और उनको पूरा करने का अवाम इंतजार कर रही है और अपोजिशन भी उन्हीं पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब सबसे पहला वादा जिसको पूरा करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है वो 370 है, लेकिन वो नाकाम बताया जा रहा है। पीडीपी से शौकत जी कह रहे हैं कि वो रिजोल्यूशन तो उन्होंने लाया था और मजबूर होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये करना पड़ा। नहीं, वो तो हमें पता है कि कौन किसका एजेंडा चला रहा है। पहले मैं अपने भाई बीजेपी प्रवक्ता को कह दूं कि जो कहते हैं कि वादे ये निभाते नहीं है, मैं उनको कह दूं कि आपने भी 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपने भी 15 लाख कहा था, आपने भी बेरोजगारी के लिए इतना कुछ कहा था, आपने भी एमएसपी कहा था, आपने किसान क्रेडिट लोन वेव ऑफ करना कहा था, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, तो आपने पूरे किए। वो आपने कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा, आप डीजल 25 रुपए मिलेगा, गैस सिलेंडर 300 रुपए में मिलेगा। सुमित्रा ईरानी जो रेस्पेक्टेड वुमेन है, तो वो तो रोज वो सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पर और कहीं रोज खड़ी होती थी, तो क्या वो चीजें कम हुई? तो जब बात आती है पीडीपी को कहता जाऊं कि जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो वो वादे देख लीजिए, वो मैनिफेस्टो देख लीजिए, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देख लीजिए, उनमें से इन्होंने कितना ग्राउंड पर लाया। मैं फिर कहता हूं कि 3 महीनों में आप ये नहीं बता सकते हो कि हमारी सरकार फेल हुई है। मैं फिर कहना चाहता हूं ये एक बौखलाहट है। इनको पता है कि उमर सरकार बिल्कुल डिलीवर करेगी, एक एक चीज डिलीवर करेगी जो मैनिफेस्टो में लिखा है। तो इनको यही ध्यान है कि हमारी सियासत उस दिन खत्म हो जाएगी जब वो एक एक चीज डिलीवर करेगी, क्योंकि हमें 2029 में भी सरकार बनानी है। हम क्यों नहीं वो मैनिफेस्टो डिलीवर करें जो हमारे पास था। रही बात प्रोटेस्ट की, सड़कों पर आने की, वो एनसी की आदत नहीं रही है। एनसी कभी नहीं उलझाएगी लोगों के, क्योंकि लोगों ने मैंडेट हमें दिया है लड़ने के लिए, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, हमें लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ना पड़ेगा? दिमाग से लड़ना पड़ेगा। हम सड़कों पर बच्चों को नहीं ला सकते, उनको मरवा नहीं सकते, उनको उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते। हम वो नहीं चाहते, वो आप लोगों की आदत है, वो आप करते जाइए। क्योंकि मुफ्ती साहब ने 87 में कांग्रेस में रहकर भी मुत्तहिदा महाज के लिए वोट मांगे थे, वो सबको पता है। तो किसकी आइडियोलॉजी कहां चलती है, कौन लड़ रहा है, तो बीजेपी चुप है। कौन लड़ रहा है उनके नीचे, कौन किससे लड़वा रहे हैं वो नीचे, वो सबको पता है। मगर एक ब्रूटल, ये मानना पड़ेगा, एक ब्रूटल मेजॉरिटी है बीजेपी के पास, सेंटर में उनकी सरकार है। हमें बात करनी पड़ेगी, जो हमने रेजोल्यूशन में लिखा है, बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको लोगों ने बड़ा एक मैंडेट दिया है। आप मैंडेट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमें मैंडेट मिला है, आप उस इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह हम इनकार नहीं कर सकते कि जो बीजेपी को मैंडेट मिला है तो उससे बात करनी पड़ेगी, सेंटर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर के नीचे स्टेट गवर्नमेंट आती है और स्टेट गवर्नमेंट के काफी मुश्किलात हैं। जैसे यूटी बनाई गई, हमें स्टेटहुड लेना है, स्टेटहुड के बाद पावर्स आएंगे, पावर से हम ज्यादा डिलीवर कर सकेंगे। जो लोगों के साथ हमने वादे किए हैं, जो छोटे छोटे वादे भी हैं या बड़े बड़े वादे भी हैं, उनमें अड़चन नहीं आएगी, वो फैसले ऑन द स्पॉट लिए जाएंगे। क्योंकि इस तरह यूटी में रहकर आपको पता ही कटेल पावर होते हैं, तो फाइलें भेजनी पड़ती है, फाइलों में 10 नुक्ते निकाले जाते हैं और 10 नुक्ते निकालते प्रॉब्लम टाइम बॉन्ड जो हम देते हैं वो नहीं होता। और दूसरी बात, जो आप मीटर कहते हो 50%, वही हम कहते हैं कि रूरल एरिया में जो सिटियां हैं, जो टाउन्स हैं, उनकी तो मीटर, वो तो सारे मीटर है, मगर रूरल एरिया में ज्यादा गरीब रहते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो गरीबों को कैसे फायदा मिले, इसीलिए हम चाहते हैं कि मीटर जल्दी इंस्टॉल हो, क्योंकि वो बेचारे भी, मुझे लगता है 150-200 यूनिट ही खर्चते हैं पूरे महीने में, क्योंकि वहाँ कटेलमेंट भी ज्यादा होती है, पावर कम आता है, तो इसलिए उनका ठीक है। हामिद जी, राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, आप ये सब रीजन जो हामिद जी की तरफ से बताए जा रहे हैं, हामिद जी मैं लौटूंगी आप तक। राकेश जी, जो रीजन बताए जा रहे हैं, क्या आप उन्हें मान रहे हैं? और 3 महीने बहुत कम वक्त है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कामों को लेकर सवाल उठाने के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने काम और वायदे दोनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 60 साल इन्होंने किए काम, बिल्कुल अच्छे किए हैं। इन्होंने खाली कार्ड किए उस टाइम, आज कार्ड उनके सारे फेल हो चुके हैं। अब इनका खाली जुमले चल रहे हैं, ये जुमला चल रहा है जेएनके में। ठीक है, इनको करना कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कौन से काम किए। बीजेपी ने इतने काम किए, सेंटर से लेके एलजी गवर्नमेंट से जितने भी डेवलपमेंट से, जितने भी हमारी जो हमने स्कीम्स दी प्रधानमंत्री जी के इसमें, तो वो तो सारी इंप्लीमेंट हुई है कश्मीर।
ये मुझे अपनी गवर्नमेंट में, जब 60 साल की गवर्नमेंट में, इनको कह दीजिए कि कौन से रोड्स बनाए आपने, कौन से ब्रिज बनाया इतने बड़े, या इनके राज्य में क्या तहसीलदार साहब, पटवारी नहीं, तहसीलदार डीसी साहब की तो बात ही नहीं है कि घर पहुंचे किसी गांव में। आज के डेट में जिस गरीब को तकलीफ, जिस जेएंडके के बाशिंदे को तकलीफ मिलती है, वहां पर तहसीलदार, पटवारी, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहब जाते हैं, उनकी तकलीफ को सुनते हैं। इन्होंने अपनी तकलीफ जो ये दूसरों के डाल दी है वहां के जेएंडके में, इनको करना कुछ नहीं। मेरे भाई साहब को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे बड़े भाई बैठे हैं वहां पर, इन्होंने जुमलों से सारा कुछ चला दिया 60 सालों। मैं तो इनको यही क्वेश्चन कर रहा हूं, हमारी कभी गवर्नमेंट आई नहीं जेएंडके में, फिर भी हमने एलजी गवर्नमेंट साहब और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिसियां, इतनी स्कीमें दे दी, आज तक आप लोगों ने क्यों नहीं दी? आप लोगों का जहन ऐसा क्यों नहीं बना? आप लोगों का आपको विल पावर नहीं था, आपको करने का ये नहीं था कि हम करेंगे, लोगों के, गरीबों के लोगों के पास जाए, जब इसके दिल में ही नहीं था। आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आप मुझे इनके बताइए, मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर से कह दीजिए कि आपके मैनिफेस्टो में आपने कहा था बिजली फ्री देंगे, आपने हम मीटर नहीं लगा देंगे, हम मीटर को यही लोग तो हमारे उमर साहब ही कर रहे थे अपोजिशन। जब ये अपोजिशन में थे तो ये जी देखो जी मीटरिंग कर रहे हैं, ये मीटर लगा रहे हैं, ये बिजली ये कर रहे हैं। आज का ये वादा कहाँ गए इनका? ये इनके खुद प्रश्न है, ये खुद प्रश्न भी है, ये खुद आंसर भी उसकी, ये सवाल भी खुद कर रहे हैं और जवाब भी खुद है उसमें। इन्होंने हर वक्त इस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेरहमी की, इन्होंने झूठे वादे किए 60 साल। और जो पब्लिक, आज हम कह रहे चले पब्लिक का मैंडेट, ये कह रहे इनको मिला है, हमने बधाई दी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी, हमने भी बधाई, पार्टी की हमारी लीडरशिप ने इनको बधाई दी। तो कहाँ गए 3 महीने में? बताइए ना क्या किया आप लोगों ने 3 महीने में? आपने कल्चरल प्रोग्राम की, अभी आप जा रहे जश्न मनाने, वो कर रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन अवर्स हो रहे हैं वहां से पब्लिक से, एक लेडी का इंटरव्यू आया, जब उमर साहब ने कहा, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, हम मीटर लगे, उसने कहा कि मेरे गांव तक आ जाए ना उमर साहब, मैं दिखाऊंगा। जब इसने वादे किए उमर साहब ने कि हम मीटर नहीं लगाएंगे, हम बिजली फ्री देंगे। फ्री कहां से बिजली मिलेगी? मैडम उनसे पूछिए, जो बिजली आप लोगों ने बेची है, स्टेट की बिजली जब आप लोगों ने बेची, वो किसने बेची? चाहे किसी स्टेट को दिया, चाहे लद्दाख को, ये सॉरी क्या बोलते, पंजाब को दे दी या दिल्ली को दे दी, क्यों दे दी? कौन थे वो बेचने वाले? यही लोग थे ना, इनकी गवर्नमेंट थी ना, हमारी तो गवर्नमेंट नहीं थी। क्यों उन्होंने बिजली बेची? क्यों वहां तरस ले विंटर में लोग वहां पर? मैं भी कल वहां से आया, विंटर में तरस ले लोग, क्यों उन्होंने दी तकलीफ? क्यों उन्होंने नौजवानों को हाथ में पत्थर दे दिया? हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनके साथ, हम जेन्युइन क्वेश्चन करते हैं। अगर इनके पास उस तथ्य, उस क्वेश्चन का जवाब है, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इन्होंने हर वक्त झूठे वादे किए, इन्होंने ये भी कहा था, इनको पता था इलेक्शन नहीं हो जाएंगे। अब जब इलेक्शन भी हो गए, पहली बार मैंने कहा कि मैंने भी 3 इलेक्शन लड़े कश्मीर 96 से, पहली बार आज 68% पर असेंबली इलेक्शन हुआ, 68 पर पार्लियामेंट मेंबर बने। कभी भी 12%, 8% पर ये लोग असेंबली के लोग बनते थे और पार्लियामेंट के मेंबर बनते थे। वायलेंस कहीं नहीं हुई। पहली बार 90 से पहले जब कश्मीरी पंडित को निकाला गया भी इनकी गवर्नमेंट में ही, तो उससे पहले भी वायलेंस होती थी इलेक्शन में। इनके ड्रामे जितने होते हैं, ग्राउंड पर ये जीरो है, ग्राउंड वर्क होने चाहिए। ये इसलिए जुमला मैंने आपको यही बता दिया, जो जुमले यूज कर रहे इस वक्त केजरीवाल जी, आप उसने ड्रामा दूसरा हट गए, खुद मैडम को लाया, ऐसी अब बोलते हम गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट नहीं आएगी बिजली में। दिल्ली में भी लोगों को पता चल गया उन्होंने कैसे ड्रामा किए। ऐसी चाल बिल्कुल वही तिथि लेके चल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम जी ये करेंगे, देखो उनको 5 साल तो पता ही 29 में पहुंच गए, हम जी 29 में भी जीतेंगे। अरे भाई साहब 3 महीने में मुझे एक काम बताइए मुझे, आप लोगों ने किया थी क्या? आपको नहीं पता था विंटर आने वाला है?
आपने 2 दिन बर्फ नहीं उठाया वहां पर अभी जी। बीइंग ए काउंसिल, आई एम फॉर्मर काउंसिल ऑफ म्युनिसिपल कमेटी मटन। ठीक है राकेश जी, शौकत जी का रुख कर लेते हैं। शौकत जी, जिस तरह से जो भी रीज़न नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक पर्सन की तरफ से रखे गए हैं, हामिद जी की तरफ से रखे गए हैं, क्या आप उनसे मुतासिर हैं? क्योंकि 3 महीने के काम को लेकर उनका यही कहना है कि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहने में कि सरकार नाकाम हो रही है और सरकार ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं, और दूसरी तरफ उनकी तरफ से जो सवाल PDP और BJP को लेकर भी उठाए गए हैं कामों को लेकर। देखिए, मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं ये मान लेता हूं कि ठीक है 3 महीने इनको कम लगते हैं कि अभी 3 महीने हुए हैं, हमें मौका नहीं मिला है काम करने का। मैडम मैं आपको बताऊं, इन्होंने 2 काम किए हैं 3 महीनों में। पहला काम इन्होंने किया है करोड़ों रुपए कैपेक्स बजट से। कैपेक्स बजट होता है डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए। कैपेक्स बजट से पैसे निकाल के करोड़ों रुपए इन्होंने अपने MLAs के लिए, मिनिस्टर्स के लिए जो है वो गाड़ियां खरीदी। दूसरा काम इन्होंने किया है कि इन्होंने करोड़ों रुपए निकाल के चीफ मिनिस्टर साहब के लिए 8 गाड़ियां खरीदी हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियां। उसके बाद उमर साहब जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए बर्फ में भी जाते हैं और दूसरी जगहों पे भी जाते हैं। ये काम इन्होंने किए हैं। इनके लिए इनके पास रूल्स भी थे, इनके पास पावर्स भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिन्होंने मैंडेट दिया है उनके लिए एक काम करने के लिए भी इनके पास ना फुर्सत है और ना ही इनके पास रूल्स है और ना ही इनके पास पावर्स हैं। अब देखिए, ये कामकाज की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पब्लिक को ऐसा यकीन तो करवा सकते हैं कि एक काम आप करके पब्लिक को यकीन करवा सकते हैं कि हमने एक काम आपके लिए 3 महीने में किया है, हम कोशिश करेंगे अगले 6 महीने में आपके 2-3 काम और कर लेंगे जो अवामुन नास के लिए होंगे, जो किसी पर्सनल किसी बंदे के लिए नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर के किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होंगे, बल्कि अवामुन नास के लिए होंगे। अब ये कोई भी रीजन दे दें, मैंने ये कहा है कि ये अपनी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट को कन्विंस नहीं कर पा रहे पब्लिक इश्यूज के ऊपर, तो ये पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? और ये हमें तनकीद का निशाना किस लिए बनाते हैं? हम मानते हैं कि हमें लोगों ने मैंडेट नहीं दिया है, आपको मुबारक हो, आपको मैंडेट दिया है तो काम करिए ना, पब्लिक को डिलीवर करिए। ये कहेंगे यहाँ करेंसी नहीं बदली है, यहाँ पर रास्ते नहीं खुले हैं, यहाँ ये नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं भाई साहब को याद करवाना चाहता हूं कि सर आपकी ऑटोनॉमी का क्या हुआ? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने डस्टबिन में फेंक दी थी, उसका क्या हुआ? जब इलेक्शन आता है तो आपको ऑटोनॉमी याद आ जाती है, इलेक्शन के बाद आपको ऑटोनॉमी का ध्यान ही नहीं रहता है। तो ये हम पर जो है उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरबान में झांकें और पब्लिक को हिसाब दें। पब्लिक आपसे हिसाब लेना चाहती है, आपसे पूछना चाहती है कि आपने पिछले 3 महीने में क्या किया। आप 200 यूनिट बिजली का फ्री करने के बजाय आप अच्छे से लाइट तो दे दें। सर्दियों में आपने लोगों को जो है वो लाइट तक जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए आप, और अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट इतनी हुई है कि लोगों को सर्दियों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो आप इस तरह की रीजंस देके, ये खाली इस तरह के बातें करने से जो है आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आपको मौका दिया है आवाम ने, तो आप डिलीवर करें। राकेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से शौकत जी ने ये जिक्र यहाँ पर किया है, उन्होंने कहा कि करोड़ों की जो गाड़ियाँ खरीदी गई हैं वो खरीदी गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुनासिब अभी नहीं समझ आ रही है, क्योंकि अवाम अपने वायदों को हल करने का जो इंतज़ार है वो अवाम की तरफ से किया जा रहा है। दूसरे छुट्टी मनाते भी CM उमर अब्दुल नज़र आ रहे हैं, जहाँ उनको मसलों पर बात करनी है और मसलों को अवाम के हल करना है। दूसरी तरफ आप भी जानते हैं कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बयानात आते हैं कि एक एजेंडे के तहत और उनके काम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब हाल ही में करना चाहिए कि आवाम को भी ये लगे कि हाँ उनके लिए काम हो रहा है और सही पार्टी को उन्होंने मैंडेट दिया है? मैडम देखिए, क्वेश्चन सवाल इस पर नहीं, सवाल सच्चाई का होता है, जवाब भी आप सच दीजिए। और देखिए, अगर किसी हमसे गलती होती है तो गलती को एक्सेप्ट कीजिए ना। खाली झूठ कितनी बार आप झूठ में रखोगे कश्मीर के लिए? बिल्कुल बात ठीक है। मैंने भी ये कहा, हमारे PDP के जो भाई साहब बैठे उन्होंने कहा कि ये रास्ते खुलाने हो, मैं इसीलिए इनको क्यों क्वेश्चन कर रहा हूं। 3 महीने में ग्राउंड पर
जैसे जैसे हम लोग आए, हमारे एलजी साहब आए वहां पर, जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेके, देखिए विल पावर होना चाहिए और काम करने का एक आदमी को ना, कि मैं काम करूं लोगों के लिए। इन्होंने जब कभी लोगों का काम किया नहीं, इन्होंने अपने लोगों का काम किया, उसमें ये नंबर 1 है। तो इसीलिए आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको पब्लिक भी क्वेश्चन कर रही है। इतने इंटरव्यूज आए हैं व्हाट्सएप पर लोगों के कि इन्होंने 3 महीने में, इसीलिए जब इन्होंने क्वेश्चन किया, मेरी पार्टी पर क्वेश्चन किया, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने तो इसलिए स्कीमें गिनाई कि हमने कितनी स्कीम्स दे वहां पर। अब ट्रेन आने वाली है, अब ये भी वो करके। आप मुझे बताएं, 3 महीने में ग्राउंड पर आपने बर्फ नहीं 2 दिन उठाया। मैडम मैं कहता हूं बर्फ, जो इतना बर्फ पूरे साउथ में, साउथ कश्मीर में ज्यादा हुआ, श्रीनगर में कम हुआ था, इन्होंने 2 दिन लगाए वहां। आप लोगों के इंटरव्यूज देख लीजिए, अगर आपके पास, आपके व्हाट्सएप पर मैं आपको भेज दूंगा इंटरव्यू। 2 दिन बर्फ नहीं उठा उनसे। और ये क्या, ये प्रोग्राम में लगे थे, ये पहलगाम के प्रोग्राम में लगे थे। इनको ज्यादा चिंता थी प्रोग्राम करने की, इनको बर्फ उठाने की। इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? इससे पहले जो एलजी गवर्नमेंट थी, काउंसलर्स बैठे काम कर रहे थे वहां पर, इसलिए मैंने अपना कोट किया। तो तब इनकी यही आदत है, इन्होंने अपने पहले भी घर अपने भरे हैं, आज भी गाड़ियां ले ली। भाई साहब तो ठीक कह रहे, मैं उनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 1 करोड़ या जितना भी इसमें बजट था गाड़ियों लाने में, इससे पहले ये किन गाड़ियों में चल रही थी? इनके पास गाड़ियां नहीं है। गिनाऊं सबकी, अल्ताफ कुल्लू सब की गाड़ी गिनाऊं, हमारे शांगस के उनकी गाड़ी गिनाऊं कितनी है उनके असेंबली मेंबर के पास, हर एक असेंबली मेंबर के पास मुझे सारा लिस्ट है किनके पास पहले गाड़ियां। और वो नहीं 1, 2, हमारी नहीं ले रही, अपनी गाड़ी। अगर क्या ये 1 महीने, 3 महीने या 4 महीने पहले अपनी गाड़ियों में नहीं चल सकते? तो ये किसी गोया कि इनको याद पड़ा, पहले हम अपने असेंबली मेंबरों को गाड़ियां लाई। ये भी काम इन्होंने अपने लिए किया है, लोगों के लिए क्या किया? अगर भाई साहब मैनिफेस्टो में इन्होंने रखा कि बिजली फ्री देंगे, पहले कहां से देते? क्यों झूठ बोला कश्मीर के लोगों ने आपको मैंडेट दिया, आप ग्राउंड पर दिखाइए। जब ये क्वेश्चन हम लोगों से करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, हमारा भी दायित्व बनता है इनको क्वेश्चन करें। 3 महीने में मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई साहब को कहना चाहता हूं, मुझे एक चीज बताइए, क्या किया? क्या 2 दिन के बाद बर्फ नहीं उठाया आप लोगों ने? उसी दिन तो बर्फ नहीं उठाया जी। आप मुझे बताइए ना, एक काम 3 महीने में किया उन्होंने। किसके घर में गए, कहां देखा कि तकलीफ हुई है? बर्फ से कोई गाड़ी बंद मत हुआ? क्या कोई असेंबली मेंबर बाहर निकला? आपने रोडों पर असेंबली मेंबर जितने भी है बाहर निकले बर्फ में? ये क्योंकि ये वहां थे ही नहीं, ये सारे जम्मू में थे, ये सारे जम्मू में होते। 6 महीने आईआईसी करते, ये 60 सालों के आईआईसी थोड़ी इनको ये छोड़ेंगे। इसलिए जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, घर घर जाती है, विंटर में भी वहां बैठती है, लोगों के दर्दों को समझती है। हमने अपने यूथों के दर्द को समझा कि उनकी तकलीफ क्या है, इन्होंने गन क्यों लिया हाथ में। ये इन्हीं लोगों की वजह से गन भी लिया। इनको मतलब माफ करने वाला कि आप, हम सल्यूट करते हैं मैंडेट को, हम सल्यूट करके आज पब्लिक ने कहा कि हम मौका देंगे। इनको मौका बहुत बार मिला, आज फिर पब्लिक ने दिया कि आप उतरे ना ग्राउंड पर, काम करके दीजिए ना, आप गिनतियां मत करो। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने जो किया हम तो बोल रहे, हम तो ओपन किताब है, हमारी बंद किताब तो नहीं है, हमारी ओपन किताब है थ्रू आउट इंडिया, नॉट ओनली इन JNK, थ्रू आउट इंडिया। आप 26 तारीख का इंतजार कीजिए, आप 26 तारीख का इंतजार, वंदे भारत जारी है वहां पर। हमारा ये काम है, हमारा काम है डेवलपमेंट का, हमारे जो पॉलिसी है डेवलपमेंट, लोगों के पास जाना, गरीब को उठाना। जिस गरीब को उन्होंने JNK में दबा के रखा, उसमें भी इनको रीजन में बताऊं, इनके गरीब का बच्चा कभी इनके पाले नहीं नीचे होता था, क्योंकि वो IAS नहीं बनना चाहता। यही लोग उसको बोलते थे गरीब ही रहना चाहिए। इस गरीब के बच्चे को नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने उनको उठा दिया, उनको दिखाया ये हमारा भारत देश कितना बड़ा है, और काम करके दिखाया, डेवलपमेंट करके। सबकी सब नौकरियां नहीं मिलनी चाहते, वो नौकरियां भी इन्होंने नहीं छीनी। नौकरियां हर एक को नहीं मिलती है, गवर्नमेंट नौकरियां। आज ऐसी स्कीम्स आई है, आज ऐसी कंपनीज आई है जहां पर
50, 100, 200 बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के ऑब्जर्व हो गए। ठीक है राकेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। शौकत जी, कितने मुतासिर हैं आप राकेश जी की बातों से? और दूसरी, आप एडवोकेट हैं, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता, इस तरह के जो मुद्दे हैं, बिजली की 200 यूनिट की फराहमी हम फ्री करेंगे आवाम को, दूसरा सिलेंडर को लेकर भी वादे किए गए हैं, तो क्या ये वादे महज आवाम को लुभाने के लिए या फिर उनकी खास ज़रूरत है इस तौर पर किए गए थे मैंडेट लेने के लिए, या फिर जो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्टेटहुड पहले हमें मिल जाए उसके बाद हम इस तरह के वायदों को पूरा करने में कामयाब होंगे? देखिए मैडम, जो स्टेटहुड का इशू है वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही कहती हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इवन बीजेपी खुद ये कहती है कि हम एप्रोप्रिएट टाइम पे जम्मू कश्मीर में जो है वो स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस करेंगे, रिस्टोर करेंगे उसको। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना जो है ये कोई नई बात नहीं है। और अगर स्टेटहुड वापस नहीं आ रहा है या उनको लगता है कि कहीं से नाउमीदी है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरा ये कहना है कि आपको सबसे पहले तवज्जो उसी चीज पर देनी चाहिए। और अगर आप नाकाम रहे हैं, पहले तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप अपनी कैबिनेट के साथ आप दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट पर बैठिए, आप यूनियन गवर्नमेंट को लिखें, यूनियन गवर्नमेंट से बात करें ताकि यहाँ स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हो जाए आपके वादे के मुताबिक। अगर नहीं हो रहा है तो आप एहतजाज करिए ना, आप अपनी कैबिनेट के साथ, अपनी असेंबली मेंबरान के साथ आप वहां बैठे और प्रोटेस्ट करें। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आपको सुनेगी। अगर बाकी सारी चीजें जैसे इलेक्ट्रिसिटी को लेके जो चीजें सामने आ रही हैं या बाकी वाली चीजें जो अवाम के इश्यूज हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने ये तो नहीं सोच के वोट दिया है कि आप इतने नाकामी के शिकार हो जाएंगे, आप इतने डिस्करेज हो जाएंगे कि आप किसी का नॉर्मल रूटीन में जो काम है एक आम आदमी का वो भी करने में नाकाम हो जाएंगे। तो अगर आपकी कैबिनेट, आपकी असेंबली नाकाम हो चुकी है तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ लें। जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, जिन्होंने मैंडेट दिया है वो आपके साथ रहेंगे। आप जाए ना दिल्ली में बैठे, प्रोटेस्ट करें, आप यूनियन गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करें और अपने देखिए अवाम जो है वो चाहती है कि हमारे इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व किया जाए। अब आपको देखना है कि आपको तरीका क्या अपनाना है। अगर आपकी असेंबली जो है वो नाकाम रही है, आपकी कैबिनेट नाकाम रहती है, तो लोग इंतजार नहीं ना करेंगे। लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए। अब मसाइल का हल करने का तरीका जो है वो सरकार को ढूंढना है। तो सरकार अगर किसी चीज में नाकाम होती है तो अवाम की तरफ से अवाम के पास ये वोट देने का भी अगर हक है तो उनको सवाल पूछने और अपने मसाइल का हल जो है वो भी पूछने का हक है। तो इस तरीके से मैं आपके जरिए से जो है जम्मू कश्मीर की सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने लेवल पर आप विल पावर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उमर साहब को विल पावर दिखानी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं कि हम मसाइल का हल करेंगे तो शुरुआत करिए ना। आप सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ कहते हैं कि हम करेंगे, तो एप्रीहेंशंस नहीं चलती हैं। सरकार में आपको रहकर जो है वो आवाम को डिलीवर करना पड़ेगा, जो मसाइल हैं उनको हल करना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। आप इतने बर्निंग इश्यूज हैं, आप स्टूडेंट्स की बात कर लीजिए, आप पढ़े लिखे नौजवानों की बात कर लीजिए, आप यहाँ की महंगाई के बारे में बात कर लीजिए, यहाँ की आप लैंड की बात कर लीजिए, और ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हर रोज के मसाइल हैं आवाम के। तो इनको हल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अभी तक तो कोई शुरुआत नहीं हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो लोगों के मसाइल को मद्देनजर रख के काम करेगी। और मैं साथ में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जम्मू प्रोविंस के लोगों ने बीजेपी को 28 सीटें दे दी। बदकिस्मती से एक सीट जो वो खाली हो गई। 28 सीटें बीजेपी के पास है। और जो रिसेंटली असेंबली हमारी में अजलास हुआ, उस अजलास में बीजेपी का क्या रोल रहा वो भी लोगों के सामने है। तो मेरा उनसे भी ये दरख्वास्त है कि आप भी जरा अपोजिशन का रोल करें। अपोजिशन का रोल ये होता है, अगर सरकार कहीं नाकाम होती है तो अपोजिशन अगर स्ट्रांग हो तो लोगों को जो है वो उनके मसाइल का हल मिलता है। लेकिन आपकी तरफ से भी अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है। तो आप दोनों को, चाहे वो सरकार वाला हम देखें
हिस्सा या हम अपोजिशन का हिस्सा देखें, आप दोनों को जो है वो आवाम को डिलीवर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है शौकत जी। राकेश जी, आपसे भी बीजेपी सख्त अपोजिशन में है और भारी वजन बीजेपी में भी है, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे ज़्यादा सीटों वाली पार्टी है, जाहिर है। और आपसे भी दरख्वास्त शौकत जी ने करती है कि अपोजिशन का रोल आप भी अच्छे तरीके से निभाएं। लेकिन ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि स्टेटहुड को लेकर जो रीज़न नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया जाता है, क्या वो वाकई नज़र आ रहा है या फिर उतनी जद्दोजहद करती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आ रही है कि स्टेटहुड चाहिए तो चाहिए ही? देखिए मैडम, स्टेटहुड के बारे में तो मैं क्या टिप्पणी करूं। जब पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी और हमें गृह मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि हम स्टेटहुड को वापस देंगे और जब टाइम आ जाएगा हम उसको वापस देंगे, तो इसमें टिप्पणी करने की, राकेश कोल की टिप्पणी करने की बात नहीं है। पार्लियामेंट सबसे बड़ी जो दरबार है पूरी डेमोक्रेसी का, तो उसमें जब प्रधानमंत्री जी हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द नेशन, तो उसमें टिप्पणी करने वाली बात ये तो मिलेगी, तो टाइम आने पर वो उसमें सबको पता है कि टाइम आने पर, जो हमारे पीडीपी के हमारे भाई साहब ने भी कहा, तो टाइम आने पर। अब रहा दूसरा क्वेश्चन ने किया कि अपोजिशन अपना, बिल्कुल हमारा मैंडेट मिला 29 का, हमारा एक स्वर्गीय हमारे राणा साहब नहीं रहे, सही से इस वक्त हमारे पास, हम कभी भी कंप्रोमाइज गलत पर नहीं करें। हमारा कंप्रोमाइज कभी गलत नहीं चलेगा। हमने जो रेजोल्यूशन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, उस पर अपोजिशन के हमारे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा जी और पूरे असेंबली मेंबर्स उस पर कभी कंप्रोमाइज ना हो, क्योंकि ये चीज खत्म है। ये कभी भी 370 ये जो बात करे और लोगों को गुमराह किया कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इवन एज वेल एज पीडीपी अपने जब उन्होंने चला इलेक्शन में, ये वापस आएगा। 370-35A पार्लियामेंट के अवाम में, हमारे डेमोक्रेटिक के सेटअप में जो ये खत्म हो चुका, ये कभी आएगा नहीं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उस पर अगर कभी भी ये रेजोल्यूशन बहुत लाए गए असेंबली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इसको पीडीपी ने, ये करेंगी वो करेंगे जी, इतने बहुत रेजोल्यूशन आए, वो रेजोल्यूशन आज तक चले नहीं है। और ये कभी भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं